जैन साहब, ये टेक्निकलिटी जरा मुझको समझा दीजिए, क्योंकि मेरी जानकारी में यह है कि नोटिस दिया गया है ये जवाब दाखिल करने के लिए। बताइए आपके ऊपर कार्रवाई क्यों ना हो? क्या इस समय सरेंडर के बाद गिरफ्तारी मुमकिन है या पुलिस ऐसा नहीं करेगी अभी? क्यों नहीं कर सकती है? वो तो 3 दिन का समय दिया गया है। अगर वो इस बीच में सरेंडर करना चाहते हैं, वो अपराध स्वीकार कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस समय आंदोलन से उनका नाम पृथक हो जाए और वो अपने को वहां से हटाना चाहते हैं, तो गाजियाबाद पुलिस उनकी गिरफ्तारी ले सकती है। गाजियाबाद पुलिस के पास पहले से दिल्ली पुलिस की FIR है। वहां के जो विवेचक हैं, जो भी विवेचक होंगे दिल्ली पुलिस के, वो इसमें रिमांड लेंगे इनका। ठीक है, ये बड़ा इंसाइट है सर। इसको लेकर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और इससे पहले कि मैं इस पे अपने पॉलिटिकल गेस्ट के पास जाऊं, एक बार मैं किसान नेता के पास जानना चाहता हूं। हालांकि इनको बहुत सारे किसान नेता ही किसान नेता कहने से गुरेज करते हैं और कहते हैं ये तो बातचीत में भी शामिल नहीं थे, इनके आंदोलन में रहने या हटने का क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले इसी पर जवाब चाहूंगा मैं VM सिंह साहब आपका। ये जो नजरिया है सूटेबिलिटी के हिसाब से एकता और सूटेबिलिटी के हिसाब से डिसएसोसिएशन, इस पर जरा आप हमको बताइए। पहली चीज तो आपको मालूम होनी चाहिए ये 26-27 तारीख की कॉल किसकी थी? कुछ आइडिया है आपको दिनेश जी? ये कॉल VM सिंह की थी। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के कन्वीनर होने के नाते ये कॉल मेरी थी। 26-27 नवंबर को दिल्ली चलो, या तो आप समझा दें किसी और की कॉल थी। और जहां तक ये बात है, उसके बाद में जब मुझे कोरोना हुआ, जो मैंने 5 मेंबर कमेटी बनाई थी, राजू शेट्टी को भी कोरोना हुआ, राजू शेट्टी, मैं, उसमें राजेवाल जी, गुरनाम जी और योगेन, तो हम दोनों निकल गए। उसके बाद कोरोना के दौरान ये सब चालू हो गया और उसके बाद में हमने जो है ये जो वार्ता का सीजन चालू हो गया, उस पे हम नहीं जा सके क्योंकि हम बाहर निकल गए थे उससे। अब कोई अगर कहे कि VM सिंह कौन, जो आदमी कह रहा है उससे पूछो भाई तुम कौन? नहीं, कल मास्टर शिवराज हमारे साथ, आप जानते होंगे, ये भी किसान नेता हैं, वो हमारे साथ थे। उनका ये कहना था कि इनके हटने आने से क्या फर्क पड़ता है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं था। 26 जनवरी की कॉल अगर आपकी थी और आप ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये बात भी क्या पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण तथ्य है क्या, ये मैं नहीं जानता। लेकिन मास्टर शिवराज कल हमारे साथ चर्चा में थे। उन्होंने ये कहा कि VM सिंह जैसे नेता जो वहां पर जा भी नहीं रहे थे चर्चा के लिए किसान के साथ, उनकी प्रासंगिकता इस पूरे मामले में आप क्या मानते हैं? मास्टर शिवराज से पूछिए, अगर गन्ना लगाते हैं वो, उनको जो पैसे आज 25 साल से कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से मिले हैं, 3 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए एकड़, वो किसने दिलवाए हैं? वो छोड़िए। अभी किसी ने मुझसे एक शो पे पहले कहा कि मास्टर शिवराज ने कह दिया कि मैं भी जो है विड्रॉ कर रहा हूँ। वो छोड़ दीजिए ये बातों को। अभी केवल बात करिए कि हमारा विड्रॉल की बात कब आई। विड्रॉल की बात तब आई केवल जब हमने देखा कि 26 जनवरी को ये शर्मनाक काम हुआ है। हम लोग पीछे से फायरिंग कवर दे रहे थे एक आदमी को जो मीटिंग में हमारी तरफ से जा रहा था, क्योंकि पहले हम नहीं थे तो फिर गए भी नहीं। हमने कहा जो वो करेंगे ठीक है। पर वहीं पर एक रूट आता है परेड का। पहले हम लोगों ने कहा परेड क्यों, पर उन्होंने कहा नहीं, करना है तो करना है तो करना है। परेड का रूट आया तो हमने SSP से, DM से, ADM के साथ मिलकर और SP के साथ मिलकर पूरे रूट का मुआयना किया। और उसके बाद उस डेजिग्नेटेड रूट पे हमें जाने की जब बात आई तो लोगों ने कहा कि इनके जो आए हैं, इनके वीडियोस आए हैं, वो वीडियोस ऐसे हैं कि हो सकता है सीधा चल जाए। तो अधिकारियों को साथ लेके हम राकेश टिकैत से मिले रात को, 25 तारीख रात को। राकेश ने कहा, मैंने कहा तुम्हें कोई और रूट पे तो जाना, इस पे जाना हो तो चलें, वरना हम घर बैठेंगे आराम से। तो उन्होंने कहा नहीं, इसी पे चलेंगे। 11 बजे की बात हुई। उसके बाद में हम जब जाते हैं वहां पर तो सुबह 10 बजे बैरियर तोड़ के निकल गए। हम 11 बजे निकले, पूरे रूट पे गए हजारों ट्रैक्टर, और हम अपने वापस आ गए डेजिग्नेटेड रूट से। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर